बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3, पेन टाइप्स एंड विस्ट्रोजेनिक पेन पैटर्न्स। ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट्स की बुक है और मेरे पास 8th एडिशन अवेलेबल है। इसके डिफरेंट एडिशंस मार्केट में मिलते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारा मेन काम है कॉन्सेप्ट लेना। अच्छा, इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह वो भी शेयर की जाएंगी, इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन चैप्टर नंबर 1 और 2 क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट आगे आने वाले सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 और इससे ऑनवर्ड्स। इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को भी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़नी हैं इस बुक में, इंशाल्लाह जितने भी चैप्टर्स में हम लोग जो कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास जो हमारा चैप्टर है वो है जी पेन टाइप्स एंड विस्ट्रोजेनिक पेन पैटर्न्स। विसरा का आपको पता है कि जितने भी आपके पास आपके इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है, वो आपका विसरा है, ठीक है। और पेन का आपको पता है कि ये एक बॉडी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का सिम्टम है, एक अलार्मिंग साइन है, ठीक है। जब हम लोगों के पास किसी भी बंदे को पेन हो रहा होता है तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव किस्म का बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। हालांकि जब दर्द होता है तो इंसान को लग तो ऐसे रहा होता है कि भाई ये बड़ी नेगेटिव चीज़ है, लेकिन ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है क्योंकि अगर एक इंसान को पेन होगा ही नहीं तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि उसको ज़रूरत है अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की, ठीक है। उसको कोई ना कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है ताकि उसकी बॉडी उस सारे मैकेनिज्म को शट अप करने की कोशिश करे। अच्छा, अगर हम लोग पेन के बारे में बात करेंगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट समझा जाता है कि अब बाकायदा इसको एक वाइटल साइन कंसिडर किया जाने लगा है, ठीक है। हमारे जो वाइटल साइंस हैं वो 4 इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस हैं। हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, टेम्परेचर को, पल्स को, रेस्पिरेशन को, लेकिन इसके साथ साथ अब पेन को भी एक इंपॉर्टेंट वाइटल साइन कंसिडर किया जाने लगा है, ठीक है। अगर हम लोग इस चैप्टर के अंदर पेन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली हम लोग इसको क्यों इधर डिस्कस कर रहे हैं एज अ फिज़िकल थेरेपी स्टूडेंट्स, ठीक है। होता ये है कि हमारे पास हमारे क्लिनिक में हमारी ओपीडीज़ वगैरह में जब भी पेशेंट्स आते हैं तो वो मल्टीपल पेन की कंडीशंस के साथ आते हैं, ठीक है। हमें पता है कि पेन को रिस्पॉन्ड करने वाले जो ज़्यादातर प्राइमरी रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट ही होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि मल्टीपल किस्म के पेन्स होते हैं, जैसे किसी को लो बैक पेन हो रहा है, किसी को नी के एरिया में पेन हो रहा है, किसी को लेग के अंदर रेडिएटिंग पेन हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं प्राइमरली, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि समटाइम्स इंसान को पेन आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कोई भी जो उसका कॉज है वो मस्कुलोस्केलेटल नहीं होता या फिर वो न्यूरोमस्कुलर नहीं होता, ठीक है। और उसको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर सकते, बल्कि उस पेन के पीछे कोई ना कोई सिस्टेमिक कॉज होता है। इंसान की बॉडी के अंदर, उसके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, उसकी फिजियोलॉजी के अंदर कोई ना कोई इश्यूज चल रहे होते हैं, ठीक है। और उन इश्यूज़ को एड्रेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पेन को ख़त्म करने के लिए। हम लोग डायरेक्टली उस बंदे की फिजियो नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बंदा हमारे पास पेन के साथ आ रहा है तो एटलीस्ट वी शुड नो हाउ टू स्क्रीन दैट पेशेंट, ठीक है। हमें पता हो कि क्या वो पेशेंट हम लोगों ने डायरेक्टली ट्रीट करना भी है या नहीं करना। हो सकता है कि उस पेशेंट के अंदर पेन के कुछ इस किस्म के पैटर्न्स बन रहे हों जिससे हमें पता चले कि उसका कोई ना कोई विसरल मसला चल रहा है, ठीक है। और हमने ऐसे पेशेंट को फिर रेफ़र करना है, ठीक है। उसको हम लोगों ने जनरल फिजिशियंस के पास या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करना है ताकि वो उसकी स्क्रीनिंग करें, रेड फ्लैग्स को रूल आउट करें कि भाई कोई इस तरह का मसला तो नहीं चल रहा, और अगर चल रहा है तो उसकी सबसे पहले मेडिकेशन चलेंगी और फिर दोबारा से हमारे पास वो बंदा वापस आ सकता है अगर उसको फिजियो की बाद में ज़रूरत हो तो, ठीक है। इसलिए हमारे पास इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है, और पेन को बेसिकली स्क्रीन करना और इस बुक को बेसिकली ओवरऑल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। वैसे तो अभी हम लोग यहाँ पे पेन की टाइप्स और कुछ पेन के पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन अगर हम लोग उसको बॉडी के हर पार्ट के लिहाज से देखें तो फर्दर डिटेल्स हम लोग देखेंगे, हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, मज़ीद वो हमें ये बता रहा है जी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप लोग पेन वगैरह को चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो पेन के अंदर क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, उसकी लोकेशन को चेक किया जाता है, ठीक है। फिर चेक किया जाता है उसका क्या रेफरल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। आपको पेशेंट बताता है कि जी पहले मुझे दर्द शुरू हुआ, ठीक है, पहले मेरे शोल्डर में शुरू हुआ, ठीक है, वहाँ से जाते जाते मेरे आर्म में जा रहा था, ठीक है। तो वो एक उसका प्रॉपर एक पैटर्न बन रहा होता है, सही है। इसी तरीके से हम लोग उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है, वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि किस किस्म का पेन है, आपको डल एक हो रहा है या फिर आप जो है आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन हो रहा है, ठीक है, वो डिस्क्राइब करता है उसको। उसके अलावा क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, कब कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, इंटेंसिटी क्या है, कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कितने टाइम के लिए हो रहा है, वो उसकी ड्यूरेशन है, ठीक है।
तो ये सारा का सारा नॉलेज हम लोग बेसिकली पेन के बारे में गेन करने की कोशिश करते हैं जब हम लोग एक पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग उससे पूछते हैं कि जी उसके क्या रिलीविंग फैक्टर्स हैं, क्या एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्दर हमारे पास उसने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है इस पैराग्राफ के अंदर, वो ये है कि जब भी आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, और उस पेशेंट को उसके शोल्डर के अंदर पेन है, या फिर एक पेशेंट है जिसको स्कैपुला में पेन है, ठीक है, या पेल्विस में हो, या हिप में, या ग्राइंड के एरिया में, या सैक्रोइलियक ज्वाइंट में, तो ये वो सारे के सारे एरियाज़ हैं, ठीक है, बैक में या फिर चेस्ट में, ठीक है। ये सारे के सारे वो एरियाज़ हैं कि अगर यहाँ पर पेशेंट को पेन आता है तो ये एक रेड साइन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर ऐसा होता है कि रेफर्ड पेन इधर ही आता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इन सारे के सारे एरियाज़ के अंदर पेन आ रहा है तो हमने सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग करनी है। हम उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सवालात वगैरह करेंगे, जिससे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मसला इन सारी जगहों का स्पेसिफिकली है, क्या जो इन जगहों के ऊपर पेन आ रहा है वो इन्हीं जगहों का मस्कुलोस्केलेटल मसला है, क्या इन्हीं जगहों का कोई ना कोई न्यूरोमस्कुलर इशू है, ठीक है, या फिर ऐसा है कि इन जगहों पे पेन रेफर होकर आ रहा है किसी और ऑर्गन की पैथोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा मेन काम है जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर करना है, ठीक है। अभी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि अगर रेफर पेन आता है तो रेफर पेन क्या होता है, किस तरीके से आता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट उसने हम लोगों को बताया जी यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एक तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिटेल से करनी है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, ठीक है, जस्ट ये एक बेसिक से इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ मज़ीद देखनी है वो ये है कि जब भी हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं किसी भी पेशेंट की, तो वहाँ पर बड़े दो इंपॉर्टेंट किस्म के कॉम्पोनेंट्स आते हैं, ठीक है। एक होता है एक इंसान का इमोशनल ओवरले, ठीक है, और एक होता है अगर एक इंसान के अंदर कुछ कैंसर के पेन पैटर्न्स बनना शुरू हों, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बड़ी ही एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक इंसान के अंदर कोई साइकोजेनिक पेन पैटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है, इंसान साइकोलॉजिकल कंडीशन के साथ गुजर रहा है और उस साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से उसको दर्द आ रहा है बॉडी में किसी न किसी पार्ट के अंदर, तो एक तो वो कंडीशन होती है। फिर एक कंडीशन होती है कि एक इंसान को कैंसर है और कैंसर की वजह से उसको पेन आ रहा है, तो उसमें कुछ पैटर्न्स बन रहे होते हैं। लेकिन ये जो दोनों पैटर्न्स हैं, कैंसर और साइकोजेनिक, ये जो दोनों कंडीशन हैं, ठीक है, इनके अगर हम लोग पेन को देखेंगे तो ये बड़े ही एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, इनके पेन पैटर्न्स एक जैसे होते हैं, सही है। लेकिन उनके बीच में डिफरेंशिएट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि जी अगर बंदे का एक पेन पैटर्न बन रहा है तो क्या उसको कैंसर है या फिर उस बंदे के अंदर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन चल रही है, सही है। इसलिए इनके बीच में डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं जब हम लोग इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिटेल से करेंगे। ये था जी बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ रेफर्ड विसरल पेन, ठीक है, कि अगर विसरल पेन बंदे के अंदर आ रहा है, रेफ़र होकर आ रहा है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका क्या मैकेनिज़्म है, ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर कि हम कहते हैं कि भाई मसला इंसान के इंटरनल ऑर्गन क्या है। मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपका माइंड बन जाए, फिर हम लोग आगे इसको पढ़ सकें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान को हार्ट अटैक हुआ है, MI हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इंसान के सिम्टम्स क्या होते हैं कि इंसान को शोल्डर में पेन होता है और वो पेन रेडिएट करके उसके जॉ में भी जा रहा होता है, उसके नेक के एरिया में भी जा रहा होता है, ठीक है, रेडिएट करके उसके लेफ्ट आर्म में भी जा रहा होता है। अब देखा जाए तो दिल कहाँ है, ठीक है, और बाकी जो मैंने आपको पार्ट्स बताए ये कहाँ है, ठीक है। इन दोनों का एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है। अगर हम लोग इनको एनाटॉमिकली देखें तो बहुत हद तक ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है। इसके बावजूद हार्ट एक आपको कहाँ पे फील हो रहा होता है, आपके इन एरियाज़ के अंदर फील हो रहा होता है, ठीक है, आपके शोल्डर में, ठीक है, आपके आर्म में पेन जा रहा है, ठीक है, आपके जॉ में और आपके नेक के एरिया के अंदर पेन जा रहा है, ठीक है। तो ये पेन क्या होता है, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी रेफर्ड पेन की, कि पेन रेफर होकर आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर उसको ओरिजिनली होना चाहिए वहाँ पर दर्द नहीं हो रहा, ठीक है, बल्कि किसी और जगह पर रेफर होकर जा रहा है, ठीक है। तो वो किसी और जगह पर रेफर होकर किस तरह से जा रहा है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।